प्रिय विद्यार्थियों, भारत के फिजियोग्राफिक रीजन्स की श्रृंखला में आज हम तीसरे फिजियोग्राफिक रीजन या भूआकृतिक प्रदेश पेनिनसुलर प्लेटो या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे। यह भारत का सबसे विस्तृत फिजियोग्राफिक रीजन है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। इस त्रिभुजाकार पठार का आधार उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला तथा शीर्ष दक्षिण में कुमारी अंतरीप है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से कन्याकुमारी तक इसकी अधिकतम लंबाई 1800 किलोमीटर तथा अधिकतम चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंशिक रूप से केरल में है। यह एक प्राचीन पठार है जो अत्यंत कठोर, पुरानी, रवेदार चट्टानों से बना है। इस पठार का ढाल पूर्व की ओर है तथा नर्मदा व ताप्ती को छोड़कर सभी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों ने इस पठार को कई भागों में विभक्त कर दिया है। प्रायद्वीपीय पठार पर अवशिष्ट पर्वत श्रेणियां, ऊंचे पठारी चौरस मैदान, कहीं गहरी तो कहीं अत्यंत चौड़ी घाटियां, पानी प्लेन तथा अवशिष्ट स्थलाकृतियां मिलीजुली रूप से देखने को मिलती हैं। विवरण की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार के टोपोग्राफिकल फीचर्स को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है प्लाटोज एंड अपलैंड्स तथा दूसरा है माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स। प्लाटोज एंड अपलैंड्स के अंतर्गत मारवाड़ अपलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड अपलैंड, मालवा प्लाटो, बघेलखंड और विंध्यन प्लाटो, छोटा नागपुर प्लाटो, मेघालय प्लाटो तथा डक्कन प्लाटो को सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार से माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स के अंतर्गत अरावली रेंज, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को रखा जाता है। प्लाटोज एंड अपलैंड्स को डिटेल करते हुए यदि हम देखें तो पहला है मारवाड़ अपलैंड। मारवाड़ अपलैंड के अंतर्गत अरावली के पूर्व के उच्च क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 250 से 500 मीटर है। दूसरा भाग केंद्रीय अपलैंड है या केंद्रीय उच्च क्षेत्र है। यह मध्य भारत के पठार के नाम से जाना जाता है। यह मारवाड़ उच्च क्षेत्र के पूर्व में स्थित है तथा मुख्यतः चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है। तीसरा बुंदेलखंड का उच्च क्षेत्र है। ये मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड के कगार क्षेत्र के मध्य स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। चौथा मालवा पठार का क्षेत्र है। यह उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्यन श्रेणी तथा पूर्व में बुंदेलखंड से आवृत है। इसमें दो अपवाह तंत्र हैं, नर्मदा और माही अरब सागर की ओर तथा चंबल, सिंध, बेतवा, केन बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। पांचवा भाग बघेलखंड या विंध्यन पठार का क्षेत्र है, जिसका विस्तार मैकाल श्रेणी से पूर्व में है तथा इसमें मध्य प्रदेश के सतना और रीवा तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसकी ऊंचाई 150 से 1200 मीटर तथा धरातल असमतल है। विंध्यन श्रेणी के कगार और नर्मदा सोन नदियों का भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होना इस क्षेत्र की विशिष्टता है। छठा भाग छोटा नागपुर का पठार है, जिसका विस्तार पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में है। हजारीबाग का पठार, रांची पठार और राजमहल की पहाड़ियां इसका भाग हैं। पठारी भाग में
अनेक नदियां प्रवाहित हैं, जिसमें दामोदर, सुवर्णरेखा, उत्तरी और दक्षिणी कोयला तथा बराकर प्रमुख हैं। सातवां भाग मेघालय पठार का क्षेत्र है। यह पठारी भाग प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप से पृथक होता है। इसमें गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां सम्मिलित हैं तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्र में मिकिर और रंगामा पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की सबसे अधिक ऊंचाई शिलांग चोटी की है, जो 1823 मीटर है। गारो पहाड़ियों में नॉकरेक चोटी 1515 मीटर ऊंची है। प्रायद्वीपीय पठार का 8वां भाग दक्कन का पठार है, जिसको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग उत्तरी दक्कन या महाराष्ट्र का पठार कहलाता है तथा दक्षिणी दक्कन के अंतर्गत कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार और तमिलनाडु उच्च भूमि को सम्मिलित करते हैं। उत्तरी दक्कन में कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर महाराष्ट्र का अधिकांश भाग सम्मिलित है। महाराष्ट्र पठार के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम को तापी नदी प्रवाहित होती है। उत्तरी दक्कन में महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, गढ़वाल की पहाड़ियां और दंडकारण्य सम्मिलित हैं। दक्षिणी दक्कन में सम्मिलित कर्नाटक पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है तथा सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक पठार के उच्च भाग को मलंद और दक्षिणी भाग को मैदान कहते हैं। तेलंगाना पठार का निर्माण मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों से हुआ है। दक्षिणी दक्कन का एक अन्य क्षेत्र तमिलनाडु उच्च भूमि है, जो दक्षिण सह्याद्री तथा तमिलनाडु के तटीय भागों के मध्य स्थित है। प्लाटोज व अपलैंड के समान ही माउंटेन रेंजेस और हिल्स को भी 5 भागों में बांटकर डिटेल किया जाता है। पहली रेंज है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली से गुजरात के पालमपुर तक फैली है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसका निर्माण शिस्ट, नीस तथा क्वार्ट्जाइट की चट्टानों से हुआ है। दिल्ली के निकट यह श्रेणी मात्र टीलों के रूप में दिखाई पड़ती है, जो कहीं कहीं कठोर क्वार्ट्जाइट की पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। उत्तर की ओर ये यमुना के अवसाद में विलीन हो जाती है। अलवर और जयपुर के पास ये पर्याप्त ऊंची पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। मध्यवर्ती श्रेणी में कठोर क्वार्ट्जाइट की चट्टानें आरे की शक्ल में उभरी दिखाई पड़ती हैं। उत्तर पश्चिम की ओर इसका खड़ा कगार है, जबकि दक्षिण पूर्व का ढाल क्रमशः चंबल घाटी की ओर है। अजमेर के निकट ये पहाड़ियां कई समानांतर श्रेणियों में 11 से 16 किलोमीटर के विस्तार में फैली हैं। अजमेर से 16 किलोमीटर दक्षिण में ये पहाड़ियां विखंडित हो जाती हैं, जो पुनः ब्यावर के पास 2 समानांतर श्रेणियों में प्रकट होती हैं, जो 25 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में लगभग 110 किलोमीटर तक लगातार फैली हैं। राजस्थान में अरावली को उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी भागों में विभक्त किया जाता है। गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है, जो समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचा है। इसकी अन्य प्रमुख श्रेणियां सेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, माउंट आबू की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, कमलनाथ की पहाड़ियां, सज्जनगढ़ की पहाड़ियां आदि हैं। दूसरी रेंज विंध्याचल श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ये पर्वत श्रेणी लगभग नर्मदा घाटी के समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में गुजरात के जोबट से बिहार के सासाराम तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। भरनेर
और कैमूर पहाड़ियां इसका पूर्ववर्ती फैलाव है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। तीसरी रेंज सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा श्रेणी 7 पर्वतों की श्रेणियों को सम्मिलित करती है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में विंध्याचल श्रेणी से दक्षिण में नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। राजपीपला, महादेव और मैकाल की श्रेणियां इसी का भाग हैं। धूपगढ़ इसका सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1350 मीटर है। यह महादेव पहाड़ियों पर पचमढ़ी के निकट स्थित है। अस्तांबा डूंगर और अमरकंटक अन्य प्रमुख शिखर हैं। चौथी रेंज पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सह्याद्री महाराष्ट्र से लगाकर दूर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैली है। ये 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। ये घाट सागर की ओर सीधे ढाल और पूर्व की ओर कम ढाल वाले हैं। पश्चिमी घाट का अरब सागर की ओर खड़ी दीवार जैसा तेज ढाल इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ कभी निमज्जन हुआ है। सामान्यतः ये घाट 50 किलोमीटर से कम चौड़े हैं, किंतु दक्षिण की ओर ये 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हो गए हैं। ये घाट उत्तर दक्षिण दिशा में समुद्री भागों के समानांतर और लगातार फैले हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 1066 से 1220 मीटर है। इन घाटों पर लावा की तह पाई जाती है, जिनके मौसमी क्षति की क्रियाओं द्वारा कट जाने से घाटों की आकृति सीढ़ीदार बन गई है। ये घाट तटीय और आंतरिक भाग के मध्य अवरोधक के रूप में हैं। पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट प्रमुख दर्रे हैं। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, कलसुबाई, सलहर, महाबालेश्वर और हरिश्चंद्र हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है, जो उन्हें पूर्वी घाट से जोड़ता है। जहां ये दोनों घाट मिलते हैं, वहां अनाईमुड़ी शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। अन्य प्रमुख शिखर हैं दोदा बेटा, मुकुरती आदि। अनाईमुड़ी के केंद्र स्थल से 3 श्रेणियां विस्तीर्ण होती हैं। उत्तर में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी और दक्षिण में इलामलाई। कुमारी अंतरीप से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में पश्चिमी घाट का अंत हो जाता है। 5वीं रेंज के रूप में पूर्वी घाट को देखा जाता है। पूर्वी घाट पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में 800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। ये घाट उड़ीसा में 200 किलोमीटर और दक्षिण में 100 किलोमीटर चौड़े हैं। ये पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट की तुलना में ना तो अधिक ऊंचे हैं और ना ही श्रृंखलाबद्ध। इन घाटों के अंतर्गत उड़ीसा और उत्तरी आंध्र के पूर्वी घाट नल्लेमलाई, पालकोंडा, जावड़ी, शिवराय और अन्य पहाड़ियां आती हैं। अरवयाकोंडा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। यह समुद्र तल से 1680 मीटर ऊंचा है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट के अन्य पर्वत शिखर हैं देवोदी मुंडा, सिंगाराजू, नीमलगिरी और महेंद्रगिरी। इन घाटों को काटकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां पश्चिमी भागों से पूर्व की ओर अपनी डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। यह घाट उत्तर पूर्व की ओर छोटा नागपुर की पहाड़ियां और सुदूर दक्षिण में नीलगिरी में मिल जाते हैं। सामान्यतः पूर्वी घाटों को पश्चिमी घाटों के साथ में कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है। तो इस तुलना के रूप में हम इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको समझ सकते हैं। यदि हम देखें तो पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रृंखला के रूप में उत्तर दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं, जबकि पूर्वी घाट के समानांतर
ओडिशा से नीलगिरी पहाड़ियों तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत हैं। पश्चिमी घाटों की चौड़ाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी घाट 100 से 200 किलोमीटर चौड़े हैं, अर्थात पश्चिमी घाट से अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी घाटों की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, अर्थात ये पश्चिमी घाट से कम ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट एक अवरोधक के रूप में श्रृंखलाबद्ध हैं, जिसे दर्रों के मार्ग से ही पार किया जा सकता है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट प्रमुख दर्रे हैं, जबकि पूर्वी घाट महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के कटाव से प्राकृतिक मार्गों के द्वारा निर्मित हैं। पश्चिमी घाट दक्षिण की बड़ी नदियों के स्रोत हैं, जबकि पूर्वी घाट अनवरत श्रृंखला के रूप में नहीं हैं। संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट एक संपूर्ण इकाई है, जबकि पूर्वी घाट में कोई समरूपता दिखाई नहीं देती है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यदि हम पूर्वी घाट में देखें तो यहाँ अरोया कोंडा सर्वोच्च शिखर है, जिसकी औसत ऊंचाई 1680 मीटर है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं, अतः पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा में सहायक हैं, जबकि पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के मानसून के लगभग समानांतर होने के कारण वर्षा में अधिक सहायक नहीं हैं।